मायजा हमीद साहिबा, चले ये तो तय हो गया, सारी चीजें भी हो गई, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, गो अहेड भी मिल गया है। अब मुझे ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को आने के बाद पीएमएलएन के ने बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं, लेने हैं, बहुत सारे मुश्किल फैसले अभी इंटरिम गवर्नमेंट ले रही है, एक तरफ दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, तो किस तरह देख रही हैं आप अपनी आने वाली पॉलिटिकल कैंपेन को? जैस्मीन, आप पॉलिटिकल कैंपेन तो हर सियासी आदमी की जिंदगी में फॉरएवर रहती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को शोर आ रहे हैं और जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर तो जो लोग जो आना चाह रहे हैं लाहौर वेलकम करने के लिए, और उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और तैयारियां जो हैं जोरों शोर से जारी हैं। हर कस्बे में, हर इलाके में, बीएड केपीके में, बीएड पंजाब, हर तरफ जो है लोग जो है वो उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, वो आ भी रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरी तरफ जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें यही है कि मीनार पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह लोगों को, जो आवाम उनको वेलकम करने आ रही है, और उसके बाद जो है वो लीगल जो पेचीदगियां उनको देखेंगे। तीसरा एस्पेक्ट ये है जी इलेक्शन एस्पेक्ट। उसमें जी इलेक्शन में जो व्हाटएवर डेट जो इलेक्शन कमीशन हमें देता है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन की कैंपेन की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। हाँ, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है इन द सेंस दैट जो है ये अटैक्स भी हो रहे हैं, बॉम्ब, और जो है महंगाई भी रूस से है, डॉलर की कीमतें खैर थोड़ी सी नीचे आई हैं। बट पॉइंट ये है कि जब 2013 में जैस्मीन, अगर आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो उन्होंने छोड़ी थी, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ये टेररिस्ट अटैक भी हो रहे थे और महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, मिस गवर्नेंस भी थी। तीसरा जो है वो एक मिस गवर्नेंस भी थी और लोड शेडिंग भी रूस पे थी, और बहुत से इदारे ऐसे थे जो मफलूज हो चुके थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 साल के अरसे में बिफोर इमरान खान साहब ने धरना दिया, इफ यू रिमेम्बर, तो उस वक्त इन्होंने काफी चीजों को ओवरकम कर लिया था। तो मैं समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की टीम और मियां नवाज शरीफ साहब परफेक्टली केपेबल हैं कि वो आवाम को भी साथ लेके चले और फौरी तौर पे जो है ऐसे मेजर्स लाएं जिससे जो है आवाम को रिलीफ मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।